फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो आज हम लोग करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और कोई भी समझने में आप लोगों को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो पे हम व्हाट्सअप नंबर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यदि न्यू दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहते हैं तो जल्दी से जल्दी आके अपना एडमिशन करवाएं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस चालू है, अभी अप्रैल से नए बैचेज बन रहे हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को आज पढ़ाएंगे हम प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में जानकारी देंगे तो प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, इसको हम इजी वे में समझेंगे ताकि आप हमेशा के लिए याद रख सके। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक देते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है हमारा, प्रोनाउन के बारे में हमको जानना है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम यानी सर्वनाम, आधा नाम। नाउन जो पढ़े थे हम, नाउन के बारे में पढ़े थे। नाउन क्या था? यानी जितनी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, जितनी चीजें हमें दिखती है वो सारे क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, अब चलते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो लिखा हुआ है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun। ठीक है, a pronoun is a word which is used in place of a noun। मतलब क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या है? he, she, it, I, you। जैसे हमने बोला जो राम घर जा रहा है, ठीक है, तो राम की जगह पे हमने राम को हटा के क्या डाल दिया? वह घर जा रहा है। तो यहाँ पे राम के बदले में क्या प्रयोग हुआ? वह। तो यहाँ पे ही, वह का क्या होगा स्पेलिंग? ही। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो उसकी जगह हम डाल सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। ठीक है, जैसे सीता गाना गाती है तो सीता, या सीता गाना गा रही है तो सीता इज सिंगिंग। ठीक है, तो सीता की जगह हमने हटा के क्या डाल दिया? सी इज सिंगिंग। इसका मतलब क्या हो गया? वह गाना गा रही है। वह कौन? सीता। तो सीता को हटा के हमने क्या डाला? सी। तो यहाँ पे सी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। तो इसी तरह से जितने भी एग्जांपल हैं हम अलग अलग ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम, मैं अपना नाम से कहीं पे कोई वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ खेल रहा हूँ तो मैं अपने नाम से बोल रहा हूँ, उसके बाद मैंने अपना नाम हटा के सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई यूज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो कई जगहों पे प्रोनाउन कई तरह के लिखे हुए हैं। तो मुख्यतः जो है प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः 8 तरह के। ठीक है, यानी प्रोनाउन के जो है 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा प्रोनाउन हो गया आप लोग का? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नाउन में भी पढ़े थे, नाउन में भी था व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक, जिसमें अधिकार व्यक्त हो। ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या है? परस्पर बोधक, एक दूसरे के साथ संबंध बताता है, परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है पांचवा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट, जिसका कोई डेफिनिट नहीं हो, यानी अनिश्चयवाचक, निश्चय नहीं है उसका कुछ, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। ठीक है, छठा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी किसी चीज को संकेत कर रहे हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक यानी किसी चीज का संकेत करना। ठीक है, उसके बाद हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, किसी चीज से हमारा संबंध बताएगा तो संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन। और आठवां और लास्ट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, इस पार्ट्स की जानकारी हम
बाद में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स की अलग अलग जानकारी होगी, वो हम बाद में क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको इतना ही लेके चलना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरह के करवाए थे, सबके डेफिनेशन और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबके डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद कितने पार्ट्स होते हैं, इतने ही अभी हमें जानकारी चाहिए। जब सीनियर क्लासों की हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा इन सब के डेफिनेशन, इन सब का एग्जाम्पल फिर समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में वर्ब को लेके। ठीक है, तो आप प्रोनाउन नोट कर लीजिए। ठीक है, साइड हो जाते हैं, प्रोनाउन आप नोट कर लीजिए। समझने में कोई भी दिक्कत हो, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का शांति बनाए रखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।